हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर्विसेज। आज हम बंधन म्यूचुअल फंड के नए इन्फो को डिस्कस करेंगे। बंधन म्यूचुअल फंड ने मल्टी एसेट फंड कैटेगरी में नया इन्फो लॉन्च किया है। ये इन्फो 10 जनवरी 2024 को ओपन होगा। सेम टाइम पे मिराय एसेट ने भी मल्टी एसेट फंड का नया इन्फो लॉन्च किया है, वो भी 10 जनवरी 2024 को ओपन होगा और 24 जनवरी 2024 को ये एनएफओ क्लोज होगा। तो आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए 15 दिन का समय है। आप 15 दिन में एनएफओ के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वक्त एनएवी का जो प्राइस रहेगा वो 10 रुपये रहेगा। तो अगर आप 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 100 यूनिट अलॉट हो जाएंगी। और जो डेट ऑफ अलॉटमेंट रहेगा, जिस दिन से आपके म्यूचुअल फंड ऐप में आपको ये अलॉटमेंट दिखने लगेगा, वो होगा 31 जनवरी 2024 को। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें 1000 रुपीज़ से कर सकते हैं और एग्जिट लोड 10% आपकी यूनिट के लिए नील रहेगा और 10% यूनिट से ज़्यादा आप रिडीम करते हैं एक महीने से अंदर तो आपको 0.5% का एग्जिट लोड यहाँ पे देना पड़ेगा। ग्रोथ और IDCW दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। बात करते हैं मल्टी एसेट फंड होते क्या हैं, तो ये बेसिकली एक हाइब्रिड कैटेगरी का फंड होता है जो कि एक से ज़्यादा एसेट क्लास में आपके पैसों को इन्वेस्ट करता है। तो ये स्टॉक में भी इन्वेस्ट करता है, गोल्ड ETF में भी इन्वेस्ट करता है, डेप्ट बॉन्ड में भी इन्वेस्ट करता है, रीट में भी इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, 4 क्लासेज पे आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो होता क्या है कि जैसे अभी शेयर मार्केट काफ़ी ऊपर है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जो भी आपको नया पैसा आएगा तो इस वक्त ये गोल्ड और डेप्ट बॉन्ड और रीट में इन्वेस्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे ही मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आएगा तो ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि लॉन्ग टर्म पे इनका जो रिटर्न बनता है वो काफ़ी अच्छा रिटर्न बन जाता है। तो ये इनकी स्ट्रेटजी रहती है। तो जो भी इन्वेस्टर कम रिस्क लेना चाहते हैं और एक ही SIP या एक ही अमाउंट से चारों एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनके लिए मल्टी एसेट फंड की कैटेगरी एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल हो सकता है। और इनका हिस्टोरिकली रिटर्न की बात करते हैं तो ये 10 से 16% का इन्होंने पास्ट में हिस्टोरिकली रिटर्न जनरेट करके अपने इन्वेस्टर को दिया है। क्वांट मल्टी एसेट फंड में मेरे 2 इन्वेस्टर हैं, इन्होंने 5000 रुपीज़ के SIP किया था। तो आप देख सकते हैं एक इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट है 65,000 और इनका जो प्रॉफिट हो रहा है वो 12,500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। वही दूसरे इन्वेस्टर का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 60,000 है और इनका जो प्रॉफिट है 11,000 रुपये का प्रॉफिट है। इनका जो XIR रिटर्न है दूसरे इन्वेस्टर का वो 37% का है और पहले इन्वेस्टर का है 31% का। तो एक ही म्यूचुअल फंड सेम टाइम में अलग अलग इन्वेस्टर के लिए अलग अलग रिटर्न बनाता है, वो क्योंकि उनकी ट्रांजैक्शन डेट पे डिपेंड करता है कि किसकी ट्रांजैक्शन डेट क्या है। जैसे पहले इन्वेस्टर की बात करते हैं तो इनकी जो ट्रांजैक्शन डेट है वो 5 तारीख के आसपास है। वही दूसरे इन्वेस्टर की जो डेट है वो 10 तारीख है। तो यहाँ पे डेट का भी थोड़ा 12% पड़ जाता है। तो सेम म्यूचुअल फंड अलग अलग इन्वेस्टर के लिए अलग अलग रिटर्न जनरेट करके देता है। बाकी किसी भी टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।